Dear students, good morning. How are you? इस वीडियो में मैं आपको पुनः कक्षा 10 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मैचिंग वर्ड्स के साथ में आपके सामने हूं। इसके पहले का जो मैंने वीडियो आपके पास डाला था उसमें भी हमने आपको मैचिंग वर्ड्स ही दिए थे और वो जो मैचिंग वर्ड्स थे वो लेसन 1 और 2 से संबंधित थे। आज के जो ये मैचिंग वर्ड्स हैं इसमें उसके आगे के ये मैचिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें केवल 4 पार्ट है, प्रोज में 4 से ही आने हैं और इस प्रकार से हम सोचते हैं कि केवल 2 या 3 वीडियो में ही आपके मैचिंग वर्ड्स कंप्लीट कर दिए जाए और आप यदि उसको व्यवस्थित रूप से तैयारी कर लें तो इसमें किसी प्रकार से मिसिंग न हो। तो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए ये भी नया वीडियो तैयार किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने पुनः इधर लिखा है लिस्ट ए और इधर लिखा है लिस्ट बी और इधर मैंने लिख दिया आंसर लिस्ट ए लिस्ट बी। सबसे पहले मैंने यहां लिखा है अप्रिशिएट। वर्ड है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। ये आपका वर्ड है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट माने प्रशंसा करना या तारीफ करना। अब जब हम इस लिस्ट बी में देखते हैं तो तारीफ करने की इंग्लिश में यहां लिखा है गॉड लाइक, प्रूडेंस, एडमायर, इन एडिशन टू। प्रशंसा करना तारीफ करने की अंग्रेजी होती है एडमायर। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया, जिससे मिलान करेंगे एडमायर। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। चाहे तो आप यहां पर हिंदी में भी लिख लें, वैसे आप चूंकि बराबर बोल रहे हैं हम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कि आपको मिसिंग ना हो इसलिए आपके सामने इसका मीनिंग मैंने लिख दिया। दूसरा आपका शब्द है बिसाइड्स। बिसाइड, 2 वर्ड्स आपके आते हैं। एक शब्द आता है आपका बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। देयर इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स नियर। फॉर एग्जाम्पल कम एंड सिट बिसाइड मी, यानी आओ और मेरे नजदीक बैठ जाओ। बिसाइड मीन्स बगल में, नजदीक। और ये वर्ड आपका है बिसाइड्स। बिसाइड्स मीन्स इसके अतिरिक्त। कह सकते हैं बिसाइड्स इंग्लिश ग्रामर आई परचेज्ड अ न्यू फिजिक्स बुक टू, यानी इंग्लिश ग्रामर के अतिरिक्त मैंने एक फिजिक्स की पुस्तक भी खरीदी। तो यहां पर बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। स्पेलिंग बहुत सावधानी से ध्यान रखना है। बिसाइड की स्पेलिंग है BESIDE और बिसाइड्स जिसकी स्पेलिंग होती है BESIDES। बिसाइड्स मीन्स इसके अतिरिक्त। और ये शब्द लिखा है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, यहां पर लिख दीजिए के अतिरिक्त। और अगला वर्ड आपका आता है विजडम। विजडम माने आप जानते हैं आपका लेसन 1 जो पोइम है, आपका जो लेसन है द इंचेंटेड पूल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उसमें भी ये शब्द आया है विजडम। विजडम बहुत चलना शब्द है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके में विजडम माने होता है ज्ञान। ज्ञान या बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कुछ भी कह सकते हैं। और इसके लिए एक शब्द यहां पर आया है प्रूडेंस। PRUDENC। प्रूडेंस माने ज्ञान या विवेक। इसको हम विवेक भी लिख सकते हैं, ज्ञान भी कह सकते हैं। और अगला इस मैचिंग वर्ड का शब्द है डिवाइन। डिवाइन मीन्स होता है दैवीय या ईश्वरीय। अब देखिए मैंने लाइन खींचा यानी इसको अलग मैंने कर दिया है। एक इसमें 4 में एक ही वर्ड रह गया है गॉडली। डिवाइन मीन्स दैवी अर्थात गॉडली,
GODLY, दैवीय। इस प्रकार से आपके ये इस के खंड के पार्ट के आपके मैचिंग वर्ड्स कंप्लीट हुए। इसके बाद में इसके आगे आपका शब्द आता है, लिखा है स्टेयर, STARE। एक शब्द स्टेयर मीन्स घूर कर देखना, यानी टकटकी लगा करके देखने को इंग्लिश में हम स्टेयर कहते हैं। स्टेयर माने का यहां पर लिखा है गेज, GAZD, गेज मीन्स गौर से देखना या घूर कर देखना, गौर से देखना। अगला आपका है अर्ज्ड, URGED। अर्ज मीन्स तर्क किया, या अर्ज मीन्स निवेदन करता रहा। एक शब्द है जिद करता रहा, अड़ा रहा, इंजिस्टेड। इंजिस्टेड मीन्स निवेदन करता रहा, निवेदन किया। और अगला वर्ड इसमें है एट लास्ट। एट लास्ट अर्थात अंततोगत्वा। इन फाइनल कहते हैं इन इंड, इंड हो सकता है, लेकिन यहां पर इंड नहीं लिखा हुआ है, यहां लिखा है एट लेंथ, अर्थात यहां पर इसका हो जाएगा एट लेंथ। अंततोगत्वा है। और अगला शब्द लास्ट वर्ड आपका आता है बिलोंगिंग, BELONGING। बिलोंगिंग, बिलोंगिंग माने संपत्ति, अपने पास की जो वस्तुएं होती हैं वो उन वस्तुओं को, उन चीजों को हम बिलोंगिंग्स कहते हैं। और बिलोंगिंग को यहां पर एक शब्द लिखा पोजेशन, POSSESSION, पोजीशन, संपत्तियां या वस्तुएं। इस प्रकार से ये आपके वर्ड कंप्लीट हो गए। ये आपका, जैसा मैंने पहले बता दिया, ये दूसरा वीडियो है, और इसके बाद में अगला वीडियो आप पुनः देखिए। अगला आपका है होमेज। होमेज माने श्रद्धांजलि अर्पित करना, किसी को श्रद्धांजलि देना, यानी किसी को प्रेम से याद करना। तब आपका आया होमेज, HOMAGE। आपका जो लेसन दगंगा है, जिसके राइटर का नाम पंडित नेहरू है, उसमें वर्ड आपका आया है होमेज। और यहां पर लिखा है ट्राइब्यूट, श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। अगला शब्द आता है ड्राइव्ड। आपका एक लेसन है अ लेटर टू गॉड, GL फ्यूम्स, जिसके राइटर है, जिसमें लेंचो की स्टोरी पूरी कही गई है। तो उसमें ड्राइव्ड मीन्स ड्राइव्ड वाले कवर्ड, ढक दिया, ढक दिया, ढक दिया या ढक लिया, कुछ भी कह सकते हैं हम। और अगला आपका शब्द आता है प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्ट माने होता है भविष्यवाणी करना, टू टेल समथिंग बिफोर, यानी जो भविष्य की बात को, फ्यूचर को हम पहले कह दें, उसको हम कहते हैं प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करना। एक शब्द इसमें आया है फोरटोल्ड, फोरटोल्ड, भविष्यवाणी की। और नेक्स्ट आपका शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट माने होता है अनिच्छा,
जो इच्छा न हो, तो एक वर्ड आपका इसमें लिखा अनविलिंग। अनिच्छा। इस प्रकार से ये आपका हो गया। और अगला इसमें लिखा है वल्गिंग, BULGING। बल्गिंग ये पाठ भी आपका सोक्रेटिस पाठ आपका है। सोक्रेटिस जिसके राइटर का नाम रोडा पावर है। रोडा पावर की स्पेलिंग आप लोग कायदे से ध्यान रखिएगा, RHODAPOWER। क्योंकि जो आपका पैसेज आएगा, पैसेज में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन टेकन एंड हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो वहां पर आपको जब सोक्रेटिस लिखेंगे, उसके बाद में जब उसके राइटर का नाम लिखेंगे, तो मोस्टली बच्चे रोडा की स्पेलिंग भूल जाते हैं। तो वहां पर स्पेलिंग आप लोग पहले से क्लियर रखिए, RHODAPOWER ऐसी स्पेलिंग है। तो यहां पर शब्द आया बल्गिंग। बल्गिंग माने बाहर आया हुआ। एक क्या शब्द आया कमिंग आउट। बाहर निकला हुआ। और अगला शब्द आपका आता है एनेक्सिटी, ANXIETY। एनेक्सिटी माने होता है चिंता। अब एक शब्द यहां पर है, आप लिखा लेसन 1 द एन्चेंटेड पूल, श्री राजगोपालाचारी पाठ से रिलेटेड है। यहां लिखा है फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर। फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर। इसको यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिए, नीचे चिंता, यानी अनिश्चिंतता और भय की भावनाएं चिंता कहलाती हैं। तो दोनों का मतलब ये हुआ यहाँ पर एनेक्सिटी और फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर, दोनों का मतलब एक ही है। अगला है रिसेम्बल, RESEMBLE। रिसेम्बल मीन्स के समान प्रतीत होना। एक शब्द इसमें लिखा है लुक लाइक। समान दिखना। और नेक्स्ट वर्ड आपका है क्रीमेटेड, CREMATED। ये लेसन भी आपका दिगंगा पाठ से रिलेटेड है। इसमें एक शब्द को रह गया बर्न्ट इनटू फायर, BURNT इनटू फायर, यानी जलाना। इस प्रकार से ये शब्द आपके हैं। आपको जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैचिंग वर्ड में बताया था कि जहां पर जब ये मैच करना हो तो मैच करते समय हमको इन वर्डों को बिल्कुल सीधे सीधे मैच करना चाहिए। ये नहीं सोचेंगे कि हम तीर लगा करके केवल सीधे इस प्रकार से पेपर जैसे उतार दिया और बाद में मैंने एरो लगा दिया। इट इज अ वेरी बैड हैबिट। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम एग्जामिनर के ऊपर अपना बेहतर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। और जब बेहतर प्रभाव नहीं डालेंगे तो एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर जिस समय आपकी कॉपी चेक करेगा तो उस समय वो ये नहीं देखता है, उसको तो लगता है कि कितना इजीली स्टूडेंट उसको प्रभावित कर सकता है, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है और उसके आधार पर उसको नंबर देना होता है। तो आप यानी एग्जामिनर को ज्यादा फोर्स न देना पड़े, ज्यादा समय न देना पड़े। यदि आपने सीधे सीधे इस प्रकार से लिखा है तो एग्जामिनर भी प्रसन्न होता है और आपको बेहतर मार्क्स देता है। क्योंकि जब आपने क्रॉस लगा दिया तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक स्थान पर आ जाते हैं, तो उसमें एग्जामिनर को थोड़ा दिक्कत आती है। तो कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति में वो मार्क्स आपके काट सकता है। तो इसलिए आपके लिए अच्छा सुझाव है कि जब भी आप इसका आंसर लिखें, मैचिंग वर्ड को ठीक आमने सामने लिखें
और इस प्रकार से एरो लगा करके उसको क्लियर कर दें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। जरूर मैं विश्वास करता हूं कि यदि आपने इसको तैयार किया तो ये आपकी परीक्षा के लिए बेहतर अंक लाने में आपका की मदद करेगा। धन्यवाद।